प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर गांव से लेकर बाजार कस्बों तक जश्न का माहौल है। रुड़की के तांशीपुर गांव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया है। साथ ही इसी खुशी पर पौधारोपण भी किया गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर एक नया इतिहास रचा है। ये ऐतिहासिक जीत जनहितकारी योजनाओं की है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र की है। ये जीत गांव, गरीब और किसान की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं तांशीपुर के गांववासी। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और इसी उपलक्ष्य में तांशीपुर गांव में आज पौधारोपण किया गया है और लड्डू में खिलाकर जो है एक दूसरे को मिठाई बांटी गई है और पौधारोपण किया गया है। हमारे साथ है गांव के ही नेता भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बातचीत करें। मनमोहन त्यागी जी हैं। त्यागी जी, क्या कहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, इस उपलक्ष्य में हम गांव वालों ने आज गांव में भूमिया खेड़ा मंदिर पर पहुंचकर वृक्षारोपण किया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गांव वालों के लिए ये ऐतिहासिक पल है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार देश की बागडोर संभाली। क्या लगता है बागडोर चल पाएगी? जी हाँ, 5 साल पूरा करेगी अपनी सरकार। देखिए, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है और आपको पता है कि भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने एक 65 साल के इतिहास के बाद एक मौका आया है जब तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ शपथ दे रहा है। ये प्रधानमंत्री जी की उनकी आप इसको चमत्कार कहिए या उनकी कार्यशैली कहिए कि पब्लिक ने उनको तीसरी बार फिर से बहुत ज़बरदस्त मैंडेट दिया है। इस बार फ़र्क इतना है कि जो एनडीए अलायंस है उसके साथ मिलकर सरकार बनाई जा रही है। पिछले दो टर्म रहे इनके, वो इनका अपना बहुमत था। इस बार चूँकि विपक्षी गठबंधन रहा, तरह तरह के वह फैलाने में जो है कामयाब रहा और आपको पता है कि बुराई 100 को चलती है तो अच्छाई 9 को चलती है। जो इन्होंने अच्छे काम किए उसको जो विपक्षियों ने भ्रम फैलाया उसमें जनता थोड़ी प्रभावित हुई, लेकिन उसके बाद भी जो विपक्षी के शहजादे हैं वो अपना 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, तिहाई तीसरी संख्या में नहीं आ पाए। जबकि मोदी जी जितने वोट मिले ये इन सब को पूरे गठबंधन को मिलाकर उससे ज़्यादा वोट पे हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। ये अलग बात है कि इस बार 4-5 दलों का जो एनडीए पहले ही मजबूत था अभी मजबूत है और ये आशा है कि पूरे 5 साल बड़े सामंजस्य के साथ, क्योंकि मोदी जी अपने काम के एक्सपर्ट हैं, कैसे राजनीति करनी है उन्हें पिछले 10 साल में दिखा दिया है। बिना किसी आरोप के, बिना किसी झंझट के बड़े स्मूथली उन्होंने जो है 10 साल निकाले हैं और आशा है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक गठबंधन सरकार चलाने का एक जो वो उदाहरण पेश किया था, उससे अनुभव ले गए मोदी जी पूरे सामंजस्य के साथ इस गठबंधन को भी अपने पूरे 5 साल जो है बड़े आराम से चलाएंगे। आज पेड़ इसी उपलक्ष्य में लगाए। आज पेड़ जो है इस ऐतिहासिक जो पल है ये मोदी जी का तीसरी बार, क्योंकि हम सब की इच्छा थी कि अगर देश को बचाना है और देश को सही दिशा में, क्योंकि देश अभी जो है प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। इसमें कोई आपने जनता से पूछ लो, आप जो है धरातल पर देख लो, जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की जो है कितनी मजबूत हो गई है। बड़े बड़े नेता जो पहले जो है इनके पीछे पहले हमारे प्रधानमंत्री दूर मिला घूमते थे, आज वो खुद जो है प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए चुप रहते हैं। चाहे वो अपना अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, रशिया का प्रेसिडेंट हो, बाकी G7 हो, G5 हो, सब जो है चाहते हैं कि मोदी जी से हमारा बातचीत हो जाए। आज ये इसी का परिणाम है कि देश की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय से बहुत ऊंची है और इसी तरह से हमारी इच्छा है, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, हम चाहते हैं कि भारत का डंका बढ़ता रहे, भारत जो 1947 तक एक विकसित राष्ट्र बने। युवा हमारे साथ है, आप क्या सोचते हैं? कल हमारे देश के जन जन के नेता, जन जन के घरों की आवाज़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ली और आज हमने उस उपलक्ष्य पे पौधा लगाया है और हमने गांव में मिठाई बांटकर ये दिन सेलिब्रेट किया है। आप देख सकते हैं कल हमारी सरकार तीसरी बार बनी है।
तो आज आगे भी हमारी सरकार ऐसी ही बनती रहेगी। ये 5 साल बहुत ही ऐतिहासिक होने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी ने पहले भी सभी को ही दिखा दिया है। 10 साल इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं, अपने प्रदेश में देख सकते हैं। आयुष्मान कार्ड, इतनी सड़क बनी है, किसान योजना है, इतनी चीज़ बनी है हमारे देश में। तो आगे भी हमारे सरकार ऐसी ही बनती रहेगी और आगे भी अच्छे से ही हम अपना करते हैं। आप भी युवा हैं, क्या सोचते हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री जी पिछले 2 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, 2 योजना हो गई प्रधानमंत्री जी को काम करते हुए। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से उन्होंने देश में लाखों योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे कि अटल आयुष्मान योजना और उज्ज्वला योजना। बहुत सारी योजनाएं जो जिनके मैं अगर गिनवाने लगूँ तो बहुत सारी योजना हो जाएंगी। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई है उनका गरीबों को बहुत लाभ मिल रहा है और ऐसे ही आगे भी मिलता रहेगा। आज यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है जिसमें नीम के पेड़ लगाए गए हैं, क्योंकि वो पहले कुछ वर्षों से हमें देखने को नहीं दिखाई मिल रहे। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आज नीम के पेड़ लगाए गए हैं और मिठाई बांटी गई है। जी, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो शपथ लिया है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है। हमारे गांव के सभी, तानसीपुर गांव के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार कार्यकाल होने पर काफ़ी हर्ष व्यक्त किया है और हम आशा करते हैं कि आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे इसी तरीके से इस देश को आगे बढ़ाते रहें और हमारा गौरव ऊंचा होता रहे। आप क्या कहेंगे? तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लिए मोदी जी ने। मैं बस ये इतना कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारा देश प्रगति उन्नति पे इतनी शिखर पे जा रहा है, ये सारे हमारी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री की पार्टी की सब कुछ देन है। जैसे कि आज हमारे देश बहुत सी चीज़ें थी, हमारे देश में ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ पर बम हो रहा है, तो ये सभी गतिरोध बिल्कुल वहाँ पर विराम लगा है। और मैं जो तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी शपथ ली है कल, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है शपथ ली है और इन्होंने खुशी जाहिर की है और इसी उपलक्ष्य में गांव में जो है पेड़ लगाए हैं और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। मैं हूं आपके साथ विनीत तिवारी और आप देखते रहे श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद।